बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। देखिए, जिस बुनियाद पर हुकूमत पिछले 48 घंटों से ये कह रही है कि 26 नवंबर की रात डी चौक ऑपरेशन में कोई एक गोली नहीं चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन शहीद नहीं हुआ, वो बुनियाद ये है कि शहीद होने वाले कारकुनान की लाशें कहाँ हैं। यानी हुकूमत ये दावा कर रही है कि अगर डी चौक ऑपरेशन पर गोलियां चली, अगर डी चौक ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहीद हुए तो उनकी लाशें दिखाओ। पिछले चंद घंटों के अंदर शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान की लाशों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। डी चौक ऑपरेशन के बाद, यानी जब ये ऑपरेशन खत्म हो गया, सब लोग वहां से चले गए, तो डी चौक, ब्लू एरिया और जिना एवेन्यू में क्या कुछ होता रहा। एक ट्रक आया, लाशों को उस ट्रक में रखा गया और वो ट्रक इस्लामाबाद से बाहर चला गया। ये अब तक का इस सारे मामले पर सबसे तहलका खेज दावा है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली गुजारिश तो ये है कि आपने इस वीडियो को तसल्ली से एंड तक सुनना है, ताकि पिछले चंद घंटों के अंदर इस इंतहाई अहम मामले पर होने वाली अहम डेवलपमेंट्स आप तक पहुंच जाएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त बीबीसी, इस वक्त अल जजीरा और गार्डियन, यानी दुनिया के बड़े मीडिया आउटलेट्स, दुनिया के वो बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हुकूमतों के प्रेशर में नहीं आते, वो तमाम मीडिया ग्रुप्स इस टाइम ये खबर दे रहे हैं कि 26 नवंबर की रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर मौजूद थे, तो 11:37 के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फायरिंग हुई और कारकुनान शहीद भी हुए। अब गार्डियन अखबार ने इस हवाले से आज ये लिखा है कि अ डॉक्टर who was on duty in the emergency ward on Tuesday night said he had treated more than 40 injured patients, several of whom had been shot. At least 7 have died and 4 are in critical condition in the hospital. He said 8 more have been admitted to the hospital with bullet wounds. अब गार्डियन ये कह रहा है कि हमारे रिपोर्टर ने, हमारे सहाफ़ी ने जब मंगल की रात को, जिस रात ये वाकया पेश आया, उस रात एक अस्पताल के डॉक्टर से बात की। ये पिम्स अस्पताल का हवाला दिया जा रहा है गार्डियन की इस खबर में। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि 7 लोग तो ऐसे आए हैं जो शहीद हो चुके थे, 8 और लोग आए हैं जिनको गोलियां लगी हैं और 40 ऑलरेडी जख्मी हैं जिनको गोलियां लगी हैं। ये गार्डियन अखबार, जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल अखबार है बरतानिया का, वो ये खबर दे रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर, जिनको उठाया गया पिम्स अस्पताल की पार्किंग से, उनको भी इसी वजह से उठाया गया क्योंकि इस टाइम शहर इक़्तिदार के तमाम तर सहाफ़ी बशमूल मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर इस खबर की खोज में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद होने वाले कारकुनान की लाशें आखिरकार हैं कहां। क्या उन लाशों को पिम्स अस्पताल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है? क्या वो लाशें अभी भी पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं? क्योंकि गार्डियन की खबर के बाद पिम्स अस्पताल, पॉली क्लिनिक और इस्लामाबाद के किसी भी सरकारी और निजी हॉस्पिटल ने तहरीक इंसाफ के शहीद या जख्मी होने वाले कारकुनान से मुतल्लिक कोई आदादो शुमार जारी नहीं किए। इसी वजह से मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया क्योंकि वो इस खोज में थे कि तहरीक इंसाफ के शहीद होने वाले कारकुनान की लाशें कहाँ हैं, उनकी तादाद कितनी है। यानी साकिब बशीर ने अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त असद तूर को बताया कि जब वो तमाम तर वर्किंग करने के बाद उस पार्किंग लॉट में आए जहां से इन दोनों को उठाया गया, तो वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि पिम्स और पॉली क्लिनिक, इन दोनों अस्पतालों के पीएन से लेकर, यानी सबसे छोटे तबके से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, यानी तमाम डॉक्टर्स, अस्पताल का तमाम अमला, कोई एक खबर देने को तैयार नहीं है, कोई एक हिंट देने को तैयार नहीं है कि तहरीक इंसाफ का कोई जख्मी इन अस्पतालों में आया भी है या नहीं। यहां तक सूरत हाल कशीदा है। अब वो खबर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि इस सारे मामले के ऊपर अब तक का सबसे जो तहलका खेज दावा है, वो भी एक सहाफ़ी की जानिब से किया जा रहा है कि डी चौक ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद वहाँ के पर क्या कुछ हुआ। यानी जब सब लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, फायरिंग ख़त्म हो गई, इलाके को क्लियर कर लिया गया, कॉर्डन ऑफ कर लिया गया, डी चौक से लेकर सेंटोरस पुल तक सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद रहे, सेंटोरस पुल से किसी को भी डी चौक आने की इजाज़त नहीं दी गई, आम ट्रैफिक को बंद कर दिया गया,
کوئی شخص آگے نہیں جا رہا تھا کیونکہ آگے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پورے علاقے کو اپنے حراست میں لے لیا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا تھا، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ آپریشن کلین اپ چل رہا تھا۔ جو کچھ 11:37 سے لے کر 11:52 تک ہوا، یعنی 15 منٹ تک جو کچھ وہاں پر ہوا، اس کے بعد آپریشن کلین اپ تو 5 بجے تک چلتا رہا۔ اس میں وہ تمام تر شواہد مٹائے گئے جو شواہد اس ٹائم پر وہاں پر رہ گئے تھے۔ اب عبید بھٹی صاحب جو ایک رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے اس حوالے سے کیا خبر دی، کیونکہ اس ٹائم وہ تمام تر رپورٹرز جو اس احتجاج کی کوریج کر رہے تھے، جو اس ٹائم پر ڈی چوک میں موجود تھے، ان کی انفارمیشن، ان کی معلومات، ان کا اس سارے منظرنامے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور رپورٹ کرنا کریڈیبل ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عبید بھٹی یہ کہتے ہیں کہ ایک رپورٹر کے مطابق اس کو ایک متعلقہ شخص نے بتایا کہ ڈمپنگ کے لیے ٹرک استعمال کیے گئے اور یہ سب جنگی بنیادوں پر کیا گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صبح 5 بجے جنا ایونیو پر موجود جنگی سپوائلز کو 11 بجے تک مکمل صاف کر دیا گیا۔ پورا ایریا ایسے تھا کہ جیسے وہاں چند گھنٹے پہلے کوئی پتا بھی نہ ٹوٹا ہو۔ یہ عبید بھٹی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یا خبر دی ہے ایک اور رپورٹر کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جناب والا کوئی ڈمپنگ ٹرک آیا، اس ٹرک کے اوپر تمام تر لاشوں کو پھینکا گیا اور وہ لاشیں اسلام آباد سے باہر چلی گئیں۔ اب اسی حوالے سے ایک اور بہت بڑا دعویٰ زلفی بخاری نے کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما برطانیہ میں موجود ہیں۔ تمام تر انٹرنیشنل میڈیا کی جو کوریج اس ٹائم ہو رہی ہے، تمام تر انٹرنیشنل میڈیا جو خبریں دے رہا ہے، زلفی بخاری ہی ان تمام تر انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے کریڈیبل سورسز یا انفارمیشن کی بنیاد پر، انہوں نے کہا کہ میں یہ ریسپونسبل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اسلام آباد کے کسی سرکاری اور نجی ہسپتال میں تحریک انصاف کے کارکن کی لاش نہیں لائی گئی۔ یہ زلفی بخاری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے جو ملحقہ علاقے ہیں، جہاں پر چھوٹے ہسپتال ہیں، جہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، جہاں پر چھوٹے موٹے ہسپتال ہیں، تحریک انصاف کے تمام شہید کارکنان، تمام زخمیوں کو ان ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پیمز ہسپتال میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کی لاشیں لائی گئی، لیکن جب میڈیا ایکٹیو ہوا، رپورٹرز پیمز ہسپتال پہنچنا شروع ہوئے، کیونکہ پیمز ہسپتال کی ایمبولنسز آلریڈی احتجاج میں دیکھی گئی تھی۔ 11:37 پر جب یہ فائرنگ شروع ہوئی، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ایدھی اور پیمز ہسپتال کی ایمبولنسز بلیو ایریا میں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ایک حیران کن بھی تھا سب لوگوں کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمبولنسز کیوں آ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سمجھ آ گئی کہ یہ ایمبولنسز کیوں یہاں پر لائی گئی تھی۔ جب صحافیوں نے پیمز ہسپتال پہنچنا شروع کیا تو زلفی بخاری صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمام تر لاشیں جو پیمز ہسپتال میں تھی ان کو منتقل کر دیا گیا راولپنڈی اور اسلام آباد سے ملحقہ چھوٹے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں یا چھوٹے ہسپتالوں میں، جہاں سے کوئی خبر سامنے نہ آ سکے۔ زلفی بخاری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ انٹرویو بھی ٹی آر ٹی ورلڈ کو، ڈی ڈبلیو کو دیا ہے، جو اگین بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اور ان انٹرویوز میں زلفی بخاری نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب والا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی لاشیں اسلام آباد سے باہر پہنچائی گئی، اور ہمارے تک تحریک انصاف کے کارکنان جو اس ٹائم پر ان تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے، انہوں نے یہ اطلاع دی کہ کچھ غیر معمولی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اتنے زیادہ شہداء آ رہے ہیں، اتنی زیادہ لاشیں آ رہی ہیں، اور جو لاشیں لوگ لے کر جا رہے تھے، اب وہ کون تھے، حکومت کے کسی ادارے کے لوگ تھے، کوئی اہلکار تھے، وہ یہ پورٹرے کر رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو کہا جا رہا تھا کہ کوئی جائیداد کے تنازع پر کسی کو گولی لگی ہے۔ یعنی وہ جو فارم آپ بھرتے ہیں کہ پیشنٹ کو یا آنے والے شخص کو ہوا کیا ہے، وہ نہیں بھرا جا رہا تھا، بس لاشوں کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ اب ان تمام لاشوں کو کیا واقعی کہیں پر ڈمپ کیا گیا ہے؟ عبید بھٹی کی خبر کے مطابق، کیا زلفی بخاری کی خبر کے مطابق ان تمام لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے، یا متی اللہ جان صاحب جس خبر کی
खोज के में लगे हुए थे पिछले 48 घंटों से कि पिम्स अस्पताल में ही वो लाशें मौजूद हैं, पिम्स अस्पताल में ही तहरीक इंसाफ के ज़ख्मी कारकुनान भी मौजूद हैं। और वो खबर सच्ची है जो गार्डियन ने दी कि मंगल की रात डॉक्टर ने गार्डियन अखबार के रिपोर्टर को बताया कि 7 लोग तो शहीद आ चुके हैं, 8 और ऐसे एडमिट हुए हैं जिनको गोली लगी है। तो इस टाइम इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस हवाले से हुकूमत ये तमाम तर हकायक छुपाने की कोशिश कर रही है, और जो इन हकायक को जांचने की कोशिश करता है, जो इन हकायक की खोज लगाने की कोशिश करता है, उसको उठा लिया जाता है, उसको चुप करवा दिया जाता है। यानी बदतरीन सेंसरशिप इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है। मीडिया तो आप तवक्को भी ना करें कि इस हवाले से कोई सवाल उठाएगा। टॉप के तमाम टीवी चैनल्स, टॉप के तमाम एंकर्स अपने किसी भी पॉलिटिकल टॉक शो में अपने आने वाले मेहमान से ये एक सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको ये इजाज़त ही नहीं है। हुकूमत की जानिब से पाबंदियां हैं, रियासत की जानिब से पाबंदियां हैं कि जनाब सवाल नहीं करना। डी चौक ऑपरेशन में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम तर मिसिंग पर्सनस की लिस्ट जारी कर चुकी है जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज में तो शामिल थे, लेकिन 26 नवंबर रात 11:37 के बाद से उन तमाम लोगों का कुछ अता पता नहीं है, और उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि तकरीबन 400 ऐसे हमारे कारकुनान हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। ना पिम्स अस्पताल कोई आदादो शुमार दे रहा है, ना पोली क्लिनिक अस्पताल दे रहा है, ना और इस्लामाबाद के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल कोई फिगर्स बता रहे हैं कि कोई यहाँ पर आया भी या नहीं। हालात ये हैं कि वो लाशें इस टाइम कहाँ पर हैं। अगर 7 लोग भी शहीद हुए, 10 लोग भी शहीद हुए, 5 लोग भी शहीद हुए, तो आखिर उन तमाम लोगों की लाशें मंजर आम पर तो आनी चाहिए। उन तमाम लोगों के अहले खाना को कम अज कम ये सब्र तो मिलना चाहिए कि उन्होंने अपने प्यारों को अपने हाथों से दफन किया। ये सितम ज़रीफ़ी तो उनके साथ नहीं होनी चाहिए कि एक तो उनके प्यारों को शहीद कर दिया गया, ऊपर से उनका जस्द खाकी, उनका जनाजा ही ना पढ़ा जा सके, और रियासत हुकूमत खुद ही उनको कहीं पर या तो डंप कर दे या पर उनको दफना दे, सिर्फ इस वजह से कि अगर वो लाशें सामने आ गई तो हुकूमत का ये दावा कि वो लाशें आखिर हैं कहाँ। हुकूमत जिस बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि 26 नवंबर की रात तो कोई गोली चली नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई कारकुन शहीद ही नहीं हुआ, फिर ये प्रोपेगेंडा या ये जो दावा है ये किस बुनियाद के ऊपर किया जाएगा। तो पिछले चंद घंटों के अंदर जो इस हवाले से इंपॉर्टेंट 4-5 डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने आपको तमाम डेवलपमेंट्स बता दी हैं। मतीउल्लाह जान हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, उबैद भट्टी की खबर हो, या जुल्फी बुखारी की। और फिर कुछ हमारे साफ़ी जो उस टाइम इस एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, जिसमें रिजवान गलज़ई हैं, जिसमें उमर जट हैं, और जिसमें वसीम मलिक हैं, ये वो रिपोर्टर्स हैं जो ब्लू एरिया में मौजूद थे, और ये खुद दावे कर रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से स्नाइपर्स देखे हैं, हमने अपनी आंखों से लोगों को गोलियां लगते हुए देखा है, हमने अपनी आंखों से लोगों को गिरते हुए देखा है। ये वो तमाम साफ़ी हैं जो उस टाइम डी चौक पर मौजूद थे, एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, और हुकूमत कह रही है कि उस रात को कोई एक गोली नहीं चली। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। ये जितनी भी खबरें मैंने आपको बताई हैं, ये कोई मेरी खबर नहीं थी, मैंने उन तमाम तर साफियों की खबरें कोट की हैं जो अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे थे। अब चूंकि 50 से 60 घंटे गुजर चुके हैं इस अफसोसनाक वाकये को, अब चूंकि 2 दिन गुजरने वाले हैं और अभी तक ये हकायक सामने नहीं आ सके कि आखिरकार तहरीक इंसाफ के एहतजाज में कितने लोगों को शहीद किया गया, कितने लोग जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ तो उन तमाम लोगों के नाम भी दे रही है, उनकी तस्वीर भी दे रही है, उनके ID कार्ड शेयर किए जा रहे हैं, उनके अहले खाना अब मंजर आम पर आ रहे हैं। अगर हुकूमत वाकई ये कहती है कि इन तमाम कारकुनान में से कोई कारकुन शहीद नहीं हुआ, तो वो कारकुन आखिर हैं कहाँ? क्या वो गिरफ्तार हैं? क्या वो जख्मी हैं? ये हुकूमत का काम है कि उन कारकुनान को सामने ले आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि हमारे इतने कारकुनान शहीद हो गए। उन शुहदा में से कितने लोग जिंदा हैं ये बताना हुकूमत का काम है। बहरहाल जो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी इस हवाले से मैंने हवाला आपको बता दिया। फैसला अब ज़ाहिर है आपने खुद करना है कि क्या हुकूमत की बात को सच्चा माना जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा करी है, या ये जो सहाफ़ी कह रहे हैं कि वो लाशें तो इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा जो भी सूरत हाल होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।